संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन था। राज्यसभा में आज रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई और आगे की चर्चा सोमवार यानी कि 17 तारीख को होगी। उच्च सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में उपसभापति ने बताया कि उन्हें प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, सागरिका घोष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव के 9 नोटिस मिले। सदस्य परिसीमन और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हालांकि चेयर की ओर से किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ चुनाव होना लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती है, निष्पक्ष चुनाव होते दिखने भी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 48 लाख वोटर बढ़ाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि अगर आप चर्चा को अभी मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो अगले सप्ताह के लिए समय तय करिए ताकि वोटर लिस्ट में धांधली के मुद्दे पर विपक्षी दलों की बात सामने आ पाए। No one is questioning your ruling, but there are enough precedents to suggest that when 267 notices are given on important subjects, like we have given on the duplication of epic voter cards, they're all 3 minutes. 3 minutes are allowed. Accepted. 1 minute, sir. Yes. 1 minute. Yes. 1 minute, sir. Yes. Even if you do not allow us today, there are at least 7 or 8 opposition parties. 1 minute, let me finish. Please. In that spirit, sir, why don't you take up a discussion on 176 next week? Let's have an open discussion on this subject. Thank you. We are being very reasonable. Thank you. Thank you. You take up a subject on epic, we'll sit down and discuss. We are not here, sir. We are not here to. Already spoken. Sir, 1 minute. I'm making a positive suggestion. Yes, you have already. We are made not here to disrupt the House. We request you. We request the government. Next week, let us have a discussion on this very important issue of duplicate voters. राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि रेलवे में निजीकरण से उनकी हालत खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे का जिक्र तक नहीं है, उसमें सुरक्षा के बारे में बात तक नहीं की गई। सेन ने कहा कि हमें बुलेट ट्रेन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले रेलवे की बुनियादी समस्याओं को तो आप हल कीजिए। टीएमसी सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए ऐतिहासिक फैसले लिए थे जिसका लाभ आज तक हो रहा है। रेल को प्राइवेटाइज करने का ये इरादा ही रेल को आज का दुखद दिन देखना पड़ता है। इस साल जनरल बजट पढ़ते वक्त हम लोग रेल का नाम सिर्फ 3 बार सुना है। रेल की सुरक्षा, रेल सेफ्टी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। কে ছিলেন সেই রেলমন্ত্রী যিনি রেলকে আত্মনির্ভর করার জন্য रेवेन्यू आर्निंग এর দিকে नजर दिए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केरल के युवाओं में ड्रग की लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से राज्य में अपराध बढ़ा है और इससे परियोजना से लेकर के टीचर्स के बीच माफ कीजिएगा जो परिजन है उनसे लेकर के टीचर्स के बीच डर का पूरी तरीके से माहौल बना है। Every single day we wake up with news flashings of drug menace and crimes. The parents are terrified, the teachers are terrified, the society are also terrified. What we are witnessing is not merely a data, but a helpless of society. So sons are killing mothers. Brother is killing sisters. Every day we are witnessing this type of incidents. Every day. For the past 4 years in Kerala alone, madam, recorded 87,101 drug-related cases, leading to 93,599 arrests. राज्यसभा में आज विपक्षी दलों ने मतदाता पहचान पत्र क्रमांक संख्या में दोहराव का मुद्दा उठाया और निर्वाचन आयोग से इस गड़बड़ी की जांच करने तथा तत्काल सुधारात्मक जो कदम है सुधार का वो उठाने की मांग कर दी है। इसके साथ ही आरजेडी के मनोज कुमार झा ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि एक प्रश्न ऐसा है जो पिछले कुछ वर्षों से न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि आम नागरिक को भी उनके जहन में भी ये तमाम सवाल आ रहे हैं। ये एक प्रश्न ऐसा है जो बीते कुछ महीनों से या यूं कहूं तो कुछ वर्षों से भी उद्वेलित कर रहा है ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को बल्कि एक आम आवाम को, आम नागरिक को, आम वोटर को। ईपीआईसी कार्ड, एपिक कार्ड के पहले 3 अक्षर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिनोट करते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया है कि उसी राज्य की डिफरेंट असेंबलीज में वो 3 अक्षर
अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है और अलग अलग राज्यों में होती है। मेरा सिर्फ इतना आपके माध्यम से एक आग्रह है कि सदन की ओर से जाए एक गंभीर सवाल कि तुरंत ये तय करें इलेक्शन कमीशन कि एक्सटेंट क्या है डुप्लीकेट एपिक कार्ड का, इन्वेस्टिगेट करो कि ये फ्रॉड कहां से उत्पन्न हुआ और अर्जेंट करेक्टिव मेजर, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट लिस्ट इशू करे वोटर डिलीशन, न्यू एडिशंस एंड मॉडिफिकेशंस। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हर दिन कच्चे तेल की जरूरतें बढ़ रही हैं और क्षेत्र के विकास काफी अहम है। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है वो राज्यसभा से पारित हो चुका है और अब इस सदन में लाया गया। तेल और गैस का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी है और हमारे पास संसाधनों की कमी थी जिसे पूरा किया जा रहा है। हम प्रोडक्शन शेयरिंग से रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और हमें निवेशक भी मिल रहे हैं। Madam, the oil bill also aims to resolve one of the biggest grievances of global oil companies interested in investing in India by providing stability in operations, both in terms of tenure of the lease and conditions. It is my firm belief, based on my experience for the last 3.5 years, Madam, that stability and predictability for a foreign investor where large amounts of investment are required in the infrastructure sector are absolutely crucial, and this bill seeks to do that. लोकसभा में तेल के क्षेत्र में संशोधन बिल पर बोलते हुए बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये बिल ऐतिहासिक है, इससे देश में निवेश बढ़ेगा और कारोबारी लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कानून बनने के बाद दीर्घकालिक फायदा होगा और आधुनिक तकनीकी की मदद से इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। पिछली नीति में खनन के पट्टे का कानून स्पष्ट नहीं था और अनिश्चितता के कारण निवेशक डरते थे। एनर्जी सेक्टर को इस बिल के जरिए नई उड़ान मिलेगी और अर्थव्यवस्था के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हें हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। ये अमेंडमेंट बिल केवल संशोधन नहीं है, ये केवल अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट भारत की ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, आत्मनिर्भरता और पूरे वैश्विक नेतृत्व को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अब माइनिंग के बाद जब पेट्रोलियम लीज होगा तो इसमें कम से कम 4 सेक्टर जोड़े जा रहे हैं। पहला एक्सप्लोरेशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा रिफाइनिंग और फिनिशिंग और चौथा ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जब चारों सेक्टर को हम जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से एक लॉन्ग टर्म में एक हमारी स्टेबल पॉलिसी होगी जो नवीन और तकनीकी चीजों को बढ़ावा देगी। लोकसभा में तेल क्षेत्र बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारी रणनीति एकदम साफ है और इस बिल के जरिए हम सेक्टर का विकास चाहते हैं। बायोफ्यूल, कंप्रेस बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं। उन्होंने चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। Madam, insofar as the fate of existing contracts is concerned, existing leases and licenses will continue to be valid for their respective tenures, subject to terms and conditions governing the grant of such leases and licenses as provided in the savings clause of the bill. I hope this will reassure my colleagues from different parts of the House. There is no change in the rights of the states, which they will continue to enjoy these rights, and there is no attempt or even thinking of curtailing those rights. वहीं लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने परिसीमन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की सीटें घटी हैं। उन्होंने कहा कि 1973 के परिसीमन में कांग्रेस शासित राज्यों में सीटें बढ़ी और कहीं ऐसा नहीं हुआ। दुबे ने यह भी कहा कि घुसपैठे आदिवासी लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही अगर सरकार चाहे तो परिसीमन करे और घुसपैठियों को हटा करके एक पूरा प्रदेश भी बनाया जा सकता है। आपने जो है 2008 में और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी एक सीट नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहां? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा। आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर ले डिलिमिटेशन। 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ।
आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथालपना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे यहां के मेधावी छात्रों को काफी मदद मिलेगी और उन्हें घर छोड़कर के अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना हो जाने से उन लोगों का जीवन बन जाए, वो लोग बहुत आगे जाएंगे, छात्र छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है पूरे पूर्वांचल में और भारत में। फिल्मों की बहुत सारी शूटिंग भी होती है, रोजगार का भी माध्यम है, जिससे वहां के अगर IIM आने से चहुमुखी विकास होगा। और मैं चाहता हूं राज्य सरकार पूरी तरह से महोदया जितनी सहायता चाहिए उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। अंततः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करें। राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय पर जारी चर्चा अब सोमवार को होगी। आसन की ओर से बताया गया है कि होली की वजह से सदस्य सदन की कार्रवाई स्थगित करना चाहते हैं, इसलिए आगे की चर्चा और मंत्री का जवाब सोमवार को शुरू होने वाली कार्यवाही में होगा। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।